जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी सारा सार विवेकित कोविद बहुगुनी। कैसे पापी क्यों न होए श्री हरिवंश नाम जो ले। अलख लड़ती रीझ के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। दृश्य नीरव शमशान। जहां जीवन का ध्रुव सत्य मूर्तिमान हो उठता है, यहां आकर एक बार निपट स्पृही भी वैराग्य चिंतन करने लगता है। आज ऐसे ही स्थान पर जहां बड़े बड़े धैर्यवान भी धैर्य खो बैठते हैं, एक प्रज्वलित चिता के समीप बिलखती हुई दो बालाएं उपस्थित हैं। सजल अरुणिम नेत्रों से वे अपलक निहार रही हैं वर्तमान को तथा विचार रही हैं अपने अंधकार में भविष्य के बारे में। अब क्या होगा? इस कोलाहल पूर्ण भरे पूरे संसार में यदि उनका अपना कोई था तो यही बापू था, जो आज पंथ तत्व में विलीन हो रहा है। अग्नि संस्कार भी तो उन्हीं को करना पड़ा था। हृदय विदारक दृश्य था। उन सरल सद्य प्रस्फुटित कलिका के समान कोमल हृदय बालिकाओं का करुण क्रंदन प्रस्तर पिघलाने वाला था। चिता शांत हो चली थी। महात्मा परमानंद दास जी, जो कुछ दूर बैठे संसार की असारता का चिंतन कर हृदय को श्री राधा वल्लभ लाल के पाद पद्म चंचरीक बना माया रवि को अस्त होते हुए देखने तथा अरविंद की पंखुड़ियों के मध्य पद्म पराग लोभित मदमत्त मधुप को बंदी बनाने का प्रयास कर रहे थे, उठकर समीप आ गए तथा कहने लगे, बेटी अब घर चलो। तुम्हारा बापू अपने अंशी से जा मिला तथा उसका पांच भौतिक देह पंचभूत में मिल चुका है। किंग कर्तव्य विमूढ़ ध्यानावस्थित नव विरागिणी एक टक चिता की ओर ताकती दोनों बहनें चौंक उठी श्री परमानंद जी की वाणी सुनकर। सावधान हुई परिस्थिति की विभीषिका को देखकर रो पड़ी फक फक कर। चाचा जी, चाची जी, चाचा जी, अब हमारा क्या होगा? निरालंब जीवन कितने दिनों तक रह सकेगा स्थिर? बापू के बिना उस घर में हम जीवित भी कैसे रहेंगी? संत के हृदय में भी करुणा उमड़ आई। नेत्र पोर भीग गए इन बालिकाओं के सीधे सच्चे प्रश्न से। वास्तव में इन नव यौवन की दहलीज पर चरण रखती कन्याओं का जीवन संरक्षक के बिना संघर्षप्रद, कष्टप्रद तथा भयप्रद हो जाएगा। ऐसे युग में किसी समर्थ की छत्र छाया परम आवश्यक थी, अन्यथा अबला जीवन बिना नाविक की तरनी के समान झंझावात में डूबता उछलता प्रतीत होता है। नारी बालिका हो या युवा, वृद्धा हो क्यों ना हो, एकाकी जीवन, वह भी रक्षक रहित, कल्पना की जा सकती है उसके विनाश की। संभवतः दूरदृष्टा मानव समाज के प्रथम संविधान संरचना करने वाले महाराज मनु ने इसीलिए नारी को पिता पति पुत्र के संरक्षण में रहने का सुझाव दिया होगा। ऐसी ही किसी कल्पना के कारण द्रवित संत ने यहाँ से सर्वप्रथम घर चलने का आग्रह करते हुए कहा, यहाँ से तो चलना ही पड़ेगा पुत्रियों। भविष्य चिंतन करने का तो अवकाश ही अवकाश है। स्नान आदि करके लौकिक क्रिया भी तो करनी ही है। चल पड़ी दोनों ही संत के साथ। अंतिम प्रणाम करके पिता की भस्मभूत देह को डग आगे बढ़ाती, किंतु हृदय का ममत्व मुड़कर देखने को विवश कर देता उस स्थान को जहां कुछ समय पूर्व ही उन्होंने अपने पिता को अग्निदेव को अर्पित किया था। रात्रि का द्वितीय प्रहर समाप्त हो रहा था, किंतु गंगा यमुना के नेत्रों से निद्रा बहुत दूर थी।
जिसका संपूर्ण जीवन ही अंधकार में हो गया हो, उसकी रात्रि कैसे कटे। यही स्थिति श्री परमानंद जी की भी थी। त्यागी विरक्त, श्री हरिवंश नामानुरक्त, व्यवस्था में जीवन का अत्यधिक समय व्यतीत करने के कारण आज भी चिंतित थे इन कन्याओं की व्यवस्था के विषय में। ब्रज भ्रमण करके लौटते समय एक शाम संगीत के सच्चे सुमधुर स्वरों से आकर्षित होकर यहाँ मनोहर दास जी के घर तक खींचे चले आए थे। श्री हित महाप्रभु विरचित पदों को मनोहर दास से सुनते तथा आनंदित होते। ये कन्याएं भी अपने मधुर स्वरों से भाव समाधि में पहुंचा देती थी मन को। संगीत के कार्यक्रम ही मनोहर दास की आय के साधन थे। आज जब ये घूमते घामते उसके यहाँ पहुंचे तो वह इन कन्याओं का हाथ उनके हाथ में देकर श्री हरिवंश कहता वह नाम ध्वनि सुनता सदा सर्वदा के लिए सो गया। संत सोच रहे थे ये कन्याएं मुझे अपना पितृव्य मानती हैं, किंतु अपने विरक्त यायावर जीवन में इन्हें साथ लिए मैं कहाँ फिरूंगा। बिना सबल संरक्षक के इस युग में इनका शील सुरक्षित नहीं है, क्या करूं। और तभी जैसे मार्ग दृष्टिगोचर हो गया। वो प्रसन्न बदन यही ठीक है कहते हुए करवट बदली, श्री हरिवंश नाम स्मरण किया तथा निद्रा की सुख कर गोद में विश्राम करने लगे। गंगा ने भी करवट बदली। दीपक के मध्यम प्रकाश में यमुना को जागृत देख कर कहा, क्यों बहन, क्या तुझे भी निद्रा नहीं आ रही। हाय, बापू के साथ साथ निद्रा भी हमें छोड़कर चली गई है। आज प्रातःकालीन घटना का स्मरण करके यमुना के एक बार पुनः नेत्र भर आए। कहने लगी, जीजी, बापू ने अपने अंतिम समय में जो प्रलाप किया था वह मेरी समझ में तो किंचन मात्र भी नहीं आया। क्या तुम्हारी समझ में उनका आशय आ सका था। हाँ बहन, बापू के अंतिम समय के स्वतः संभाषण से दो बातें ज्ञात हुई। प्रथम तो यह कि हम दोनों बहनें बहुत ही अभागिनी हैं। बापू की हम पालित पुत्रियां हैं, आत्मजा नहीं। संभवतः हमारे जन्मदाता हमारे शैशव काल में ही काल कबलित हो गए होंगे तथा बापू ने ही किसी प्रकार हमारा लालन पालन करके इतना बड़ा किया, हमारी शिक्षा दीक्षा की। द्वितीय यह कि हमको नृत्य गान में कुशल बनाने में बापू स्वार्थ रहित नहीं थे। उनके हृदय में अर्थ लाभ की लिप्सा थी जिसे वे हमारे मूल्य के रूप में पूर्ण करना चाहते थे। इसीलिए वे किन्हीं राजा मानसिंह के समीप जयपुर अथवा ग्वालियर कहीं मिलने गए थे, जहां 2 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के बदले में हमको संभवतः वैवाहिक बंधन में बांध देना चाहते थे। वहां से आधी राशि 1 सहस्त्र मुद्रा लेकर लौट रहे थे कि हम पर यह वज्रपात हुआ तथा आतताइयों ने अपनी समझ में उन्हें लूट लिया, वह यम सदन का मार्ग प्रशस्त कर लिया। उसी अवस्था में उन स्थानीय ग्रामीणों ने बापू को पहचानकर यहाँ पहुंचाने की कृपा की थी। यमुना सिहर गई यह सत्य जानकर। अब क्या होगा जीजी, भूखे भेड़ियों से हमारी रक्षा कौन करेगा। अपनी अनाथ एवं विवश अवस्था पर अश्रु रुक ही नहीं रख पा रहे थे। गंगा समीप आ बैठी यमुना के। परिस्थिति विवश 14-15 साल की अबोध बालिका प्रौढ़ हो गई, मानो उसके मस्तक पर हाथ फिराते हुए सांत्वना प्रदायक स्वर में कहने लगी, यमुना, अब तो चाचा जी ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। वे जैसा भी आदेश देंगे वही शिरोधार्य करके चलने में हमारा कल्याण होगा। प्रातःकाल परमानंद दास जी अपने दैनिक क्रियाकलाप करके भजन कर रहे थे, तभी आ पहुंची दोनों बालिकाएं। उनके अरुण नेत्र तथा फूले हुए पलक उनकी रात्रि कैसे व्यतीत हुई स्पष्ट बता रहे थे। मुख कमल जैसे किसी मदमस्त गज ने निर्दयता पूर्वक तोड़कर मसल दिया हो, रक्त विहीन प्रतीत हो रहा था। चरणों में पड़कर जब वे पुनः क्रंदन कर उठी, तब श्री परमानंद जी ने अपना विचार मंतव्य उनको समझाते हुए कहा, शांति तथा आश्रय तो अब श्री हित हरिवंश चंद्र की शीतल छाया में ही प्राप्त हो सकेगा।
अतः चलो श्रीधाम वृंदावन चलो, अब विलंब मत करो। वहीं पर श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शनों तथा सेवा का सौभाग्य पाकर श्री हित महाप्रभु जी के सानिध्य में तुम्हारे समस्त संताप शांत हो जाएंगे। वह द्रव्य 30 सहस्त्र मुद्रा जो मनोहर दास ने परिश्रम करके उपार्जित की है तथा कहाँ गाड़कर उसे सुरक्षित रख छोड़ा है तुम्हें ज्ञात है, वो भी निकाल कर ले चलो और प्रभु को अर्पित कर दो। यही उस धन का सर्वाधिक सदुपयोग होगा। प्रभु को अर्पण करने के कथन से पूर्व ही गंगा नव विरक्त की भांति सोचने लगी थी। चाचा जी ने उचित ही परामर्श दिया है। सबल संरक्षण में हम सब प्रकार से सुरक्षित रहेंगी। यहाँ जब बापू ही चले गए तो उनके गृह द्वार संपत्ति का ही हम क्या करेंगी। सभी को यथास्थिति छोड़कर चाचा जी जहाँ ले चलेंगे चल पड़ेंगे। बेटी क्या सोचने लगी, तुम ना ले चलना चाहो तो भले ही द्रव्य यहीं पड़ा रहने दो। मैंने तो मात्र इसलिए यह सुझाव दिया था कि द्रव्य का सदुपयोग होना चाहिए। भूमिगत द्रव्य किसी के उपयोग में नहीं आता। संत ने बच्चियों को विचार मग्न देखकर अपना आशय स्पष्ट कर दिया। नहीं नहीं चाचा जी, मैं पूर्ण रूपेण आपकी बात अपने विचारों में उलझे रहने के कारण ठीक से सुन ही नहीं पाई थी। हमारे हित की बात आपसे अधिक कौन बताएगा। कहते हुए वे कक्ष में गई तथा भूमि में से द्रव्य निकालकर संत के सम्मुख रख दिया। गृह द्वार बंद किया। अपनी स्मृति में इस घर से जुड़ी स्मृतियों में पुनः तब तक खोई रही जब तक कि परमानंद जी का स्वर सुनाई न पड़ा। बेटियों, स्मृतियों में ही खोई रहोगी तो चल कैसे पाओगी। विलंब हो रहा है, अब शीघ्र चलना चाहिए, अन्यथा मार्ग में अधिक कष्ट होगा। बात समझ में आ गई तथा कुछ समय के पश्चात ही विगत जीवन की स्मृतियों, बापू, ग्रह, शिक्षा, क्रीड़ा, दुलार और ना जाने क्या क्या को झटक कर अंतिम प्रणाम करके चल पड़ी संत का अनुगमन करती नई डगर पर, जहाँ जीवन का सार सर्वस्व श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। गृहस्थ के पीछे चलने पर बंधन मिलता है, परंतु संत के पीछे चलने से बंधन खुलते ही नहीं, प्रभु की प्राप्ति भी हो जाती है। अपनी मनोव्यथा को विस्मृत करने के लिए दोनों महीने प्रभु के गुणानुवाद संगीत के स्वरों में डूबकर गाती चली जा रही थी, वृंदावन की ओर, नवजीवन की खोज में। श्री राधा वल्लभ लाल अद्भुत सौंदर्य राशि विकीर्ण कर रहे थे अपने रसिकों को। रस को तो वही पिएगा जो उसका रस लेना चाहता होगा। हीरा की परख ना जानने वाला उसका सम्मान कैसे करेगा। परंतु यहाँ तो रसिकों की टोली इस प्रकार एकत्रित हो रही थी जैसे सुमन सुगंध से आकर्षित मधुकरों की, रस लोलुपों की टोली बिना बुलाए ही आ जाती थी। नवल पद गा रहा था। संगीत के स्वरों में आबद्ध पद पंक्तियों पर सभी झूम रहे थे। स्वयं श्री हित महाप्रभु नेत्र बंद किए पद के शब्द विन्यास, भाव तथा संगीत सुधा में सराबोर हो रहे थे। तभी पद संख्या 55 की अंतिम शब्दावली श्रवणगत हुई। लोभ भेटन मन पूर्ण शरद शशि। श्री हित हरिवंश महाप्रभु के नेत्र श्री राधा वल्लभ लाल से जा मिले तथा स्वतः ही वाणी से पद निसृत होने लगा। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर सजनी, शरद विमल नभ चंद विराजत, रोचक त्रिविध समीर सजनी, चंपक बकुल मालती मुकुलित, मत मुदित पिक कीर सजनी, देसी सुधंग राग रंगनी को, ब्रज युवतिनी की धीर सजनी, मधवा मुदित निशान बजायो,
व्रत छाड़ो मुनि धीर सजनी। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरत मदन घन पीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर सजनी। पद गान करते करते वे तो रास नृत्य का प्रत्यक्ष दर्शन कर ही रहे थे, वहां उपस्थित संपूर्ण समाज भी मंत्र मुग्ध स्तब्ध हो गया था। संगीत के मादक स्वर तथा वाणी के माधुर्य से जीव ही क्या, तरणी तनुजा भी मुग्ध हो स्तब्ध हो गई थी। तभी नरेश नरवाहन भी आ पहुंचे, वहां अपने परिकरों के साथ। श्री हित हरिवंश जी का ललित पद उन्हीं के सुमधुर स्वर में श्रवण कर वनराज नरवाहन का नरेशाभिमान, दर्प, क्रोध, बोध सभी विस्मृत हो गया। विचार शून्य मस्तिष्क में मात्र वे ही स्वर गूंज रहे थे। मन विवश कर रहा था उन श्री चरणों के समीप चलने को। संपूर्ण वातावरण में मादकता थिरक रही हो जैसे। तरुलता वल्लरी सभी झूम रहे थे आनंदातिरेक से। पत्रावलियों को पवन स्पर्श करके संगीत के साथ मधुर वाद्य ध्वनि कर रहे थे। श्री वृंदावन पुष्प वर्षण कर रहे थे। ऐसी अनुपमेय शोभा को देखकर राजा की भांति नहीं, एक साधारण जिज्ञासु की भांति चमत्कृत नरवाहन मंत्री से पूछने लगे, क्या यह वही वृंदावन है जहां मैं कितनी ही बार युद्ध काल में आश्रय ले चुका हूँ, अथवा तुम लोग मुझे भ्रमित करने के लिए किसी और ही स्थान पर ले आए हो? मंत्री ने करबद्ध प्रार्थना की, राजन यह वही वृंदावन है। देखिए यह समीप में ही मदन टेकरी है, जिसके सघन वट की ऊंचाइयों पर चढ़कर हमारे गुप्तचर सुदूर स्थित शत्रु सैन्य की गतिविधियों पर दृष्टि रखते थे तथा सूचनाएं पहुंचाते थे। अब यहीं श्री हरिवंश महाप्रभु अपने इष्ट देव श्री राधा वल्लभ लाल तथा परिवार के साथ विराजमान हैं। जिस दिन से ये यहाँ पधारे, वृंदावन की शोभा अपूर्व हो गई है। संपूर्ण वन कंटक विहीन पुष्पित पल्लवित होने के साथ साथ फलों के भार से इस प्रकार नत हो गया है, जैसे श्रीमंत के सम्मुख हम सभी नतोन्मुख हो रहते हैं। ऋतुओं में एकमात्र आह्लादकारी वसंत ऋतु ही वर्तमान रहती है। यहाँ की वायु में सम्मोहन है। स्पर्श मात्र से मन की दुर्भावनाएं द्रवित होकर प्रवाहित हो जाती हैं। शेष कुछ बचता है तो बस आह्लाद, आनंद, मस्ती। पाषाण हृदय में भी पर्वतीय निर्झरों की भांति प्रेम प्रस्फुटित होने लगता है। जहाँ काक उल्लुकों के अतिरिक्त पक्षी भी पर फड़फड़ाने में भयभीत होते थे, वहां अब मदन टेकरी पर मधुर स्वर गुंजरित करने वाले नाना प्रकार के छोटे बड़े रंग बिरंगे पक्षी भी निर्भय उड़ते, बोलते तथा डोलते देखे जा सकते हैं। कोयल की काकली कूंजती है तो मयूर नर्तन करने लगते हैं। श्री यमुना में आपने ध्यान दिया होगा, सरसिज समूह खिल उठे हैं, जिनकी मदमाती गंध मानव को भी भोरे की भांति मतवाला बना रही है। यमुना की शोभा, उसका लहराना ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी विरहिणी का प्रियतम अति काल के पश्चात उसे मिला हो तथा उसके संस्पर्श से वह मदमाती लहरा रही हो। नरवाहन मुस्कुरा पड़े मंत्री को काव्य रचना करते देखकर, पर मंत्री के कथन में अतिशयोक्ति भी तो नहीं थी। वह तो स्वयं ही रागबद्ध मृग की भांति आत्मविस्मृत आकर्षित जहां के तहां ठगे से रह रहे थे। पद पूर्ण हुआ, नरवाहन की तंद्रा टूटी। जिस कार्य से आया था वह तो कब का विस्मृत हो चुका था, अपितु अब तो साहस जुटा रहा था इन संत शिरोमणि के समीप जाने का, उनके दर्शन करने का। शनय शनय मदन टेकरी पर पहुंचकर वृक्षावलियों की आड़ से वह दर्शन करने लगा श्री हित हरिवंश महाप्रभु के। अमर्यादित अमर्ष के स्थान पर अपरिमित स्नेह सलिल की धारा प्रवाहित हो रही थी। वह सोच रहा था, मंत्री, सेनापति तथा गुप्तचर नायक
ने सत्य ही कहा था कि इन संत शिरोमणि के मन को आकर्षित करने की अपूर्व क्षमता है। इनका स्वरूप तप्त कांचन वर्ण, बिंबाधर, शुभ चुंच जैसी नासिका, कंबु ग्रीव एवं मतवाला कर देने वाले मद भरे नयन, और इन सब से अधिक आकर्षक यह त्रैलोक्य विमोहन मुरली की तान जैसा स्वर बरबस विवश कर रहा है। मन को इनके श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए चलना ही पड़ेगा समीप, परंतु कहीं मेरी निशंसता की कथा सुनकर ठुकरा तो न देंगे। अब जो भी हो, श्री चरणों में प्रणत होकर ही मन शांति अनुभव कर सकेगा। श्री हरिवंश चरणार विंदों में प्रणत हो गया नरवाहन। संगीत स्वर तो पदपूर्ण होने के साथ ही रुक गए थे, परंतु भाव समाधि से बाहर सावधान हुए श्री हित महाप्रभु नरेंद्र नरवाहन का स्पर्श पाकर राजकीय वेशभूषा से परिष्कृत प्रणत प्राणी तथा राजकीय परिधान विभूषित व्यक्तियों को देखकर नरवाहन को उठाते हुए जिज्ञासावश पूछा, आगतों का परिचय, आप कौन है भाई तथा कहाँ से पधारे हैं? नरवाहन सावधान होकर बैठ गए। करबद्ध विनीत भाव से कहने लगे, भगवान, मैं एक तुच्छ प्राणी, मेरा क्या परिचय? हाँ, आज आप जैसे तेजस्वी साधु पुरुष का दर्शन करके कृतार्थ अवश्य हो गया। यह मेरा सौभाग्य ही है कि आपने इस वृंदावन में अस्थाई ही सही कुछ दिन निवास किया है। आपका प्रभाव जड़ चेतन सभी पर इस वन में प्रत्यक्ष परिलक्षित हो रहा है। इसकी शोभा में आपके चरण स्पर्श मात्र से अपरिसीम वृद्धि हुई है, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न जिज्ञासा के रूप में बार बार उठ रहा है। निसंकोच पूछिए, आपने इस बिहड़ निर्जन वन में जन जीवन से दूर गृहस्थी के साथ पड़ाव डालना क्यों उचित समझा? श्री महाप्रभु जी का हृदय श्री स्वामिनी जी की करुणा स्मरण कर विगलित हो गया। नेत्र श्री जी के चरणों में अटक गए। अर्ध निमिलित नेत्रों में श्री वृंदावन की शोभा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगी। वे श्री वृंदावन की शोभा श्री का रहस्य उद्घाटित करते हुए कहने लगे, आप भ्रम में हैं बंधु, हम से वन श्री की शोभा नहीं, अपितु इस वन के प्रभाव एवं प्रकाश से ही हम सब प्रकाशवान हैं। इस चिन्मय दिव्य श्रीधाम वृंदावन रज की एक एक कणिका में श्री प्रिया प्रियतम का चरण कमल सौरभ निवेशित है। अनेकानेक जन्मों की दीर्घ तपस्या के पश्चात ही कोई भाग्यशाली इस रज कणिका को अपने मस्तक पर धारण करने योग्य बन पाता है। संपूर्ण तीर्थों का फल श्री यमुना स्नान से तथा समस्त देवलोकादिकों का ऐश्वर्य फल इस रज को मस्तक पर धारण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस रज का एक कण भी कंठ में चला जाए, हृदय से स्पर्श हो जाए तो हृदय का मलिन पात्र श्री प्रिया प्रियतम के वृंदावन रस से परिपूरित होने योग्य हो जाता है। नेत्रों को प्रिया प्रियतम की छवि दर्शन कराने में सक्षम दिव्य दृष्टि प्रदाता है ये रज। समस्त पाप ताप संताप पलायन कर जाते हैं इसके स्पर्श मात्र से। इस रज की महिमा का वर्णन कहाँ तक करूं? इसकी एक कणिका को पाने के लिए देवगण भी तरसते हैं, लालायित रहते हैं। स्वयं श्री कृष्ण भी श्री वृंदावनेश्वरी के पादार बिंद मकरंद को शीश पर धारण करने के लिए चिंतामणि तुच्छ है। इस चिंता हरण चंद्र चूर्ण रेणुका के सम्मुख ब्रह्मा विष्णु महेश नारद प्रभृति भी तरसते हैं, बलिहार हैं इस पावन रेणुका पर। भावातिरेक में वे बाह्य ज्ञान विस्मृत कर प्रणाम करने लगे। श्री युगलवर चरण कमल पराग सुवासित मृदुल नवनीत के समान श्री वृंदावन रज को नरवाहन चकित था इस रज महिमा को श्रवण करके। आज श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने उसके सम्मुख एक सर्वथा नवीन रहस्य उद्घाटित किया था। इस वृंदावन का, इसकी रज का एक रंग जिसके समीप मणि हो तो किंतु उसके मूल्य से अपरिचित होने के कारण दैन्य जीवन व्यतीत कर रहा हो,
किसी जौहरी द्वारा उसका मूल्यांकन होने का अचानक ज्ञान होने पर हर्षोत्फुल्ल हो विक्षिप्तों जैसा आचरण करने लगता है, उसी प्रकार नरवाहन यह जानकर कि उसके अधीनस्थ यह वृंदावन केवल युद्धकालिक रक्षा का ही सर्वोत्तम साधन नहीं अपितु योगी यति तपी सभी को लुभाने वाला प्रिया प्रीतम का धाम है तथा त्रितापों से रक्षा करने वाला कवच है। हर्षातिरेक से प्रफुल्लित हो उठा उसका रजोगुणी स्वभाव तथा शासकीय अहम जागृत हो गया। क्या यह वृंदावन इतनी महिमा मंडित है? क्या मेरे अधिकार में इतनी बहुमूल्य निधि है? भगवान भी मेरे अधीनस्थ हैं। इसके गौरव युक्त गर्व से फूला नरवाहन प्रथम व्याज विनम्रता प्रदर्शित करने वाला नरवाहन अभिमान भरे स्वर में अपना वर्चस्व प्रकट करने से रुक न सका। महाराज स्वामी जी, आप जिस वन की महिमा का इतना गुणानुवाद कर रहे हैं, आपकी कृपा से समस्त ब्रजवासी ही नहीं बादशाह भी मुझे इस वृंदावन का स्वामी राजा नरवाहन कहते हैं। जानकर या अनजाने में अग्नि से स्पर्श दाहक ही होता है। नरवाहन अनजान में ही सही ब्रज प्रदेश की रक्षा करते हुए इस वृंदारण्य में इसके आंतरिक अंचल में करील पीलू तथा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न अनेक कंटीले वृक्षों तथा झाड़ियों में शरणागत रहा है। मृण्मय भूमि के ये कंटीले झाड़ जिनमें वृंदावन की तो दिव्य मादक सुगंध प्रसारित करती मालती माधवी जूही चमेली की लताएं ही तो हैं। शरण्य वृंदावन तो अत्यंत उदार है, क्योंकि उसकी स्वामिनी भी तो कृपालुता दयालुता की राशि है। तब क्या वे अपने इस अज्ञानी अभिमानी बालक के रजतम के कीचड़ को स्वच्छ करके अपने आंचल की छांव में नहीं लेंगी? नहीं नहीं, वे अवश्य ही इसे अपना बनाना चाहती हैं। तभी तो यह उपयुक्त अवसर प्रदान किया है उन्होंने इसे शिक्षा देने का। लोहा गर्म हो चुका था, उचित आकार देने का उपयुक्त अवसर था। मात्र चोट लगानी थी, घन की भारी भरकम चोट। अहम की उष्मा से उत्तप्त लोह हृदय पर तिरस्कार तथा कृत्रिम क्रोध के भारी भरकम घन का प्रहार करते हुए श्री हित महाप्रभु ने उसे फटकारा। क्या नरवाहन तुम ही हो? अरे अभिमानी क्रूर कर्मा, नर रक्त प्रवाहक, शोणित स्नात, तू और इस प्रेम भूमि का राजा। अरे युद्ध लिप्सु, तू तो इस प्रेम राज्य की पवित्र भूमि पर चरण रखने का भी अधिकारी नहीं है। इस धाम के नित्य शासक तो श्री श्यामा श्याम युगलवर हैं। वे सदैव सबको आनंद प्रदान करते हुए अपनी क्रीड़ा में निमग्न रहती हैं, किंतु तू तो शक्ति के बल से मदांध है। तुझे इस प्रेम राज्य की पट्टमहिषी श्री राधा रानी के स्वरूप का दर्शन कैसे हो? आहतों की करहा तथा तोपों के घनघोर रव, अश्वों की टापों का स्वर जिन कानों में गुंजरित हो रहा हो, उस श्रवण में माधुर्य पूर्ण नुपुरों की झंकृत स्वर कैसे गुंजरित होगा? जिस वृंदा विपिन की वायु में श्री राधा वल्लभ लाल के हास विलास की सुमधुर ध्वनि समाहित है, जहाँ नित्य रास के समय गति लेते हुए नुपुरों की ध्वनि त्रैलोक्य को विमुग्ध करने में आज भी समर्थ है, जहाँ युगल प्रीति का उद्दाम उददी उच्छलित हो रहा है, जहाँ मधुर रसासव श्री वृंदावन निरंतर वितरित कर रहा है, जहाँ की वायु के स्पर्श मात्र को भी देवगण लालायित रहते हैं, पवन देव के सौभाग्य पर धन्य धन्य कर उठते हैं, जहाँ के चर अचर जीव पशु पक्षी यहाँ तक कि पत्र पुष्प भी श्री राधे कह कहकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं, जहाँ के गुल्म लता पल्लव में तथा सभी औषधियों में से यहाँ तक कि तृणांकुरों तक से चरण या कर स्पर्श होते ही श्री राधे की ध्वनि निस्सृत होकर संपूर्ण वातावरण को श्री राधा में बना रही हैं।
जहाँ की प्रिया प्रियतम चरण कमल पराग मिश्रित रज जन जन्मांतरों के कोटानुकोटि पापों को भी विनष्ट करने में समर्थ हैं, जहाँ के स्पर्श की तो बात ही क्या, दर्शन भी देव दुर्लभ हैं। उस श्री वृंदावन की तू एक तुच्छ प्राणी अपने अभिमानवश इस पांच भौतिक नश्वर देह की अपनी संपत्ति समझता है। अरे नराधम, तेरा तो मुख देखना भी पाप है, चला जा यहाँ से। श्री जी कृपा करना चाहती थी, या श्री हरिवंश चंद्रिका का स्नात नरवाहन सम्मोहित हो गया था। ना जाने क्या मोहिनी थी श्री हरिवंश वाणी में कि निरंकुश अभिमानी क्रूर नरवाहन अपने कर्ता के उसके ही अधिकार वाले स्थान से चले जाने को के कहने वाले को प्राणदंड देने के स्थान पर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। जिसे अपने घर से निकालने आया था उसी बलात् अधिकार कर लेने वाले के चरणों में प्रणत हो गया, पाषाण द्रवित हो गया, अश्रु धाराएं चरण प्रक्षालन करने लगी। विकंपित वाणी में इतना ही कह सका, दीन बंधु, आपने मुझ जैसे अधम पर कृपा करके श्री वृंदावन दर्शन करने की दिव्य दृष्टि प्रदान की है, तो मुझे इस वन की स्वामिनी के दर्शन कराने की भी कृपा करें। मैं तो सत्य में ही हिंसक पशु के समान रक्त पिपासु जीव हंता हूँ। मेरे पापों पर तो नरक भी नाक सिकोड़ेगा। निरंतर युद्ध रत रहने के कारण मेरा हृदय पाषाणवत हो गया है, इसमें संवेदन है ही नहीं। आप समर्थ हैं, आपने इस पाषाण को नवनीत में परिवर्तित कर दिया है, तो इसका उपभोग करने वाले से मिलाने में भी आप ही समर्थ हैं। यदि आप ही कृपा करें एवं मुझे उनकी चरण शरण में जाने का मार्ग बताएं, तो मैं भी उन कृपामयी का पद्म पराग प्राप्त करके संभव है उनकी दृष्टि निक्षेप का पात्र बन सकूंगा। दरियाद्र हो गए महाप्रभु। महामनाओं का तो क्रोध भी कृपा का स्वरूप ही होता है। अहम का भारी पाषाण हटते ही स्रोत भक्ति की ललक का स्रोत फूट निकला था, उसका सदुपयोग करना ही सदगुरु का कार्य है, अन्यथा वह स्रोत भी अकल्याणकारी हो जाता है। अतः भक्ति स्रोत को विधिवत नियंत्रित गति से प्रवहमान करने के लिए महाप्रभु ने थोड़े शुष्क स्वर में ही कहा, वे करुणामयी तो प्रतिक्षण प्रत्येक जीव पर अपने हेतु की कृपा वर्षण करने को आतुर हैं, कर रही हैं। फिर भी कोई यदि उस रस में निमज्जित होना न चाहे, अपने दंभ की नौका पर कामनाओं का छत्र लगाकर संसार सागर में फिरता रहे, तो वो क्या करें? इसका क्या उपाय है? यदि तुम इनका परित्याग कर सको, सच्चे हृदय से प्रायश्चित करते हुए उनका नाम स्मरण कर सको, तो उनकी कृपा प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। वे करुणामयी तो मात्र इतने से ही प्रसन्न हो जाती हैं कि कोई जीव उनका स्मरण कर रहा है। उनकी करुणा को कृपण की भांति सुरक्षित रखने के लिए अनुपात से दग्ध हृदय ही समुचित स्थल है। चंचल चपल शिशु को चलना सिखाने के लिए माँ की भांति उंगली पकड़ने की ललक लगा दी थी श्रीहित हरिवंश महाप्रभु ने।